हेलो बेटा। नेक्स्ट बेटा जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वेक्टर चैप्टर के अंदर वो हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो बेटा देर आर टू फार्मूलाज विच आर यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो वन बाय वन मैं वो फार्मूलेज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास सबसे पहले फार्मूला आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं जब हमने दो वेक्टर्स के इन बिटवीन एंगल निकालना हो। ठीक है, तो ए डॉट बी का ये फॉर्मूला है किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो जब कभी भी आपको मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने एंगल ए एंड एंगल बी के इन बिटवीन क्या एंगल बन रहा है, आपने वो एंगल निकालना है, तो बेटा आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ से बेटा हमने थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते हैं। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास। दूसरा बेटा फॉर्मूला है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, where theta is the angle between vector A and B। ठीक है बेटा, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अभी बात आती है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बेटा अगर आपसे सिंपल एंगल डिमांड किया गया है तो बेटा आपने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन आप अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड किया गया है कि आपने साइन एंगल निकालना है तो फिर बेटा हमने नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को प्लीज़ अपने माइंड में रखना। ओके बच्चे, ठीक है। तो अभी एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूँगा ताकि आपको ये पता चले कि आपने कैसे इन दोनों फॉर्मूलेज़ को क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए इज इक्वल्स टू 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो मैंने वेक्टर, मेरे पास एक ए वेक्टर है और मेरे पास एक बी वेक्टर है। मैंने इन दोनों वेक्टर्स के इन बिटवीन क्या एंगल है वो बेटा मैंने निकालना है। तो अभी उसने सिंपल एंगल पूछा है तो बेटा मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि इन दोनों वेक्टर्स के इन बिटवीन एंगल बनता है थीटा। तो लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उस फॉर्मूले के लिए बेटा देखो, पहले तो मेरे को चाहिए ए का मैग्नीट्यूड, फिर मेरे को चाहिए बी का मैग्नीट्यूड और साथ में मेरे को चाहिए ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वन बाय वन मैं सभी की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूँ। ठीक है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, फिर बीच में डॉट का साइन आएगा, बाद में हम बेटा जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने सॉल्व करना है। अभी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले कंपोनेंट को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो 1 को 6 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस -2 को करेंगे बेटा 2 के साथ, प्लस देन 1 को करेंगे -3 के साथ। तो मेरे पास ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा -3। तो बेटा सॉल्व करके मेरे को आंसर मिलेगा यहाँ पे सिंपली -1। ओके बच्चे, नेक्स्ट बेटा मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट जो आई का कॉफिशेंट है उसका स्केयर प्लस
जो जे का कॉफिशेंट है उसका स्केयर प्लस जो के का कॉफिशेंट है उसका स्केयर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 1 + 4 + 1, तो ये बेटा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंपली √6, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैंने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ओके। तो सेम फॉर्मूला नीचे यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे आएगा मेरे पास 6 का स्केयर, देन 2 का स्केयर, देन -3 का स्केयर। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा √36 + 4 + 9, तो ये मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 49, और 49 का अंडर आ जाएगा सिंपली 7, ठीक है बच्चे, ओके। तो अभी जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं, A.B किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो अभी बेटा A.B की वैल्यू मेरे पास है सिंपली यहाँ पे -1, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है मेरे पास 6, और मैग्नीट्यूड ऑफ B की वैल्यू है ये मेरे पास 7। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ से बेटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो बेटा कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, वो आएगा -1/7 इंटू √6। अभी देखो बेटा मेरे को तो सिंपली वैल्यू चाहिए थीटा की, तो अभी थीटा को इधर रहने देते हैं बेटा, कॉस उधर जाके क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा -1/7 इंटू √6। तो ये बेटा मेरे एंगल की वैल्यू होएगी। आपको मतलब आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो इसको, नेक्स्ट फर्दर मतलब सॉल्व करने की यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ये बेटा मेरे एंगल की वैल्यू है जो इन दोनों वेक्टर्स के इन बिटवीन बन रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसके अंदर हम बेटा साइन एंगल निकालेंगे, ओके बच्चे।